आखिर स्त्रियों की वह कौन-सी 3 चीज़ें होती हैं, जिन्हें हर प्रत्येक पुरुष को अवश्य देखना चाहिए? अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ों को गलती से भी देख लेता है, तो उस पुरुष के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। माता लक्ष्मी का कृपा उसके ऊपर अर्थात उसके घर पर बनी रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें हैं, जिन्हें हर प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, लंकापति रावण अपने स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके सामने पत्नी मंदोदरी आती है और लंकापति रावण देखते हैं कि देवी मंदोदरी कुछ सोच रही हैं और परेशान भी है। उनको यूं चिंतित देखकर लंकापति रावण देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आप चिंतित लग रही हैं। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हैं? आप निश्चित होकर मुझसे कहिए, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। लंकापति रावण की बात सुनकर देवी मंदोदरी उनसे कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है और मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें होती हैं, जिन्हें हर प्रत्येक पुरुष को अवश्य देखना चाहिए और देखने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। तब लंकापति रावण देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आपका यह प्रश्न वास्तव में गंभीर है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए भी उपयोगी है। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक आपको अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना होगा। फिर देवी मंदोदरी कहती है, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य पूरा सुनूंगी। फिर लंकापति रावण देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, एक नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था, यहाँ तक कि उसके घर पे खाने पीने का कोई सामान नहीं था और पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था और अपने इसी अहंकार के कारण वो अपने घर की में अपनी मनमानी किया करती थी। इसलिए वह किसान बहुत ही परेशान रहा करता था, क्योंकि अब उसकी पत्नी बात बात पर उससे लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इसी तरह से उसके घर में कलेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी और कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह क्यों कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए कोई भोजन सामग्री है, ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र भी है। करूँ तो मैं क्या करूँ? तुम कोई काम भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर किसान को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह किसान बहुत ही चिंतित रहने लगा। अब उसका मन उसके कार्य में भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे उसे और अपने गरीबी का सामना करना पड़ा, इसलिए उसे अपने खेतों को भी बेचना पड़ा। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण से वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन की बात है, वह किसान अपने कार्य से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के सामने ध्यान साधना में लीन थे। तब वो किसान अपने मन में कुछ सोचने लगा कि यह महात्मा जी मुझे कोई दिव्य पुरुष मालूम पड़ते हैं, क्यों ना मैं इनके पास जाकर अपनी समस्या का छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय पूछूं। इतना सोचकर वह किसान उस साधु के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप अर्थात रोने लगता है। तब कुछ देर बाद वह महात्मा जी अपनी आंखों को खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक युवक बैठा है, जो बहुत जोर से विलाप अर्थात रो रहा है। फिर वह महात्मा उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो? तुम इतने जोर से विलाप क्यों कर रहे हो? उन महात्मा की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूँ और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया करती है, मुझे ताना मारा करती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ, उससे ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण अर्थात अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। वह किसान आगे कहता है कि हे मुनिवर, आप मुझे वह उपाय बताएं जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस किसान की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उसे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले रोना बंद करो। मैं तुमको 3 चीजें बताने वाला हूँ, जिससे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को गलती से भी देख लेता है, तो उसे धनवान बनने से कोई विधाता भी नहीं रोक सकता। उन महात्मा की बात सुनकर वह किसान कहता है, हे मुनिवर, वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें हर प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए? मैं उसे जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। तभी महात्मा कहते हैं उस किसान से, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें वे 3 चीजें बता देता हूँ, जिसे हर प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए।
और मैं तुम्हें एक कथा के द्वारा वो 3 चीज़ों को बताने वाला हूँ। वह महात्मा उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। इसलिए उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि वे आसपास के पड़ोस में लोग उनसे देखकर जलते थे। इसकी वजह से तो कुछ स्त्रियां व्यापारी की पत्नी से बात भी नहीं करती थी। उसकी पत्नी प्रत्येक संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर पर अवश्य जलाती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे यह करने से रोकती थी और कहती थी कि यह तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर पर दीपक क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। परंतु वह सबकी बात को सुनकर अनसुना कर देती थी और अपने मन की मर्जी किया करती थी। यहाँ तक कि वह अपने पति की भी बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और व्यापारी भी अपनी पत्नी को कुछ मना भी नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत ही बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य के करने से मना नहीं करेगा। निश्चित ही उन दोनों में लड़ाई होगी अगर वो अपनी पत्नी को इन कार्यों को करने से रोकता है। और साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी को भी छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी। वह अपने पति से नाराज ही हो जाती थी, किंतु किसी तरह से वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली थी, व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में लेकर आओ। हम उसका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं बताना है। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके घर पर दरवाजा खटखटाते हैं। फिर कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह सैनिकों से कहता है कि आप लोग मेरे घर पर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं, चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है, कुछ काम है। फिर राजा के सैनिक उन्हें अपने साथ लेकर राजमहल ले जाते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करता है और उसके बाद उनको थोड़ा सा धन दौलत इत्यादि देकर को विदा करता है, जिससे को पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप जलाए जाएंगे, जिससे उस व्यापारी के प्रेम की चर्चा हो। राजा की आज्ञा सुनकर सभी लोग अपने घरों पर संध्या के समय दीपक जलाने लगे, किंतु उस नगर के घरों में कुछ दीपक कुछ देर के बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं बाहर चलकर देखूं कि कौन कौन अपने घरों में दीपक जलाया है, अर्थात किसके किसके घर दीपक जल रहा है और किसके घर दीपक नहीं जल रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से नगर की तरफ देखने लगता है, तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी के घर भी दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी तक जल रहा था। राजा अभी उस नगर की तरफ देख ही रहे थे कि इतने में उनकी पत्नी रानी आती हैं। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए, नगर में कोई भी दीपक नहीं जल रहा, लेकिन अभी भी व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक जल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच कितना ज्यादा प्रेम है। उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने के कारण वह व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत समझदार है और बुद्धिमान है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से उसकी पत्नी उन दोनों का इतना प्रेम होना का कारण है। इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। तभी राजा ने रानी से कहा, क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण क्या है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती है,
मैं पहले उस व्यापारी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। फिर राजा कहते हैं, ठीक है रानी साहब, आप जैसा चाहें वैसा परीक्षा ले सकती हैं। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और कहती है, जाओ उस व्यापारी से कह देना, अगर वो अपनी पत्नी को मार डालेगा तो मैं उसे विवाह कर लूंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर उसे अपना बना लूंगी। रानी का आदेश पाकर वह सैनिक व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं और व्यापारी से कहते हैं, सुनिए, रानी जी का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देगी। फिर आप इस राज्य के राजा बन जाएंगे और इस राज्य पे आप राज्य करेंगे। उन सैनिकों की बात सुनकर वह व्यापारी उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहता है कि जाइए रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही अत्यधिक प्रेम करता हूँ। अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा, मैं किसी भी हाल में उनसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, चाहे वह मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे दे। अपनी पत्नी का स्थान मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ। फिर उस व्यापारी की बातों को सुनकर वह सैनिक राजमहल में लौट जाते हैं और रानी साहिबा से सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद राजा रानी से कहते हैं, देखा वह व्यापारी कितना समझदार है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में प्रेम होने का कारण वह व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ही अत्यधिक प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हो, आपने अभी तक तो व्यापारी की पत्नी की परीक्षा भी नहीं ली। फिर राजा कहता है, ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा लेता हूँ। तब राजा भी कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ उस व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर वह अपनी पत्नी को जान से मार देगी तो मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में रानी स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी रानी बनाकर रखूंगा। राजा की आज्ञा पाकर वह सैनिक उसके घर की तरफ निकल जाते हैं और उसके घर पर पहुंचकर देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही थी। जब वह सैनिक के पास पहुंच जाती है तो वह सैनिक कहने लगते हैं, राजा साहब ने आपको आदेश दिया है, अगर आप अपने पति को मतलब मार देती हैं तो राजा साहिबा आपसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। उन सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी उनसे पूछने लगती है, राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार दूंगी। अपने मन में इतना सोचकर वह सैनिकों से कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूँ। तब सैनिक उनसे कहते हैं कि राजा साहब को कैसे यह पता चलेगा कि तुम अपने पति को मार दी हो। फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो भी दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूँ उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मार दूंगी और राजा साहब को वह दीपक बुझाकर इशारा दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजा साहब से कहते हैं, राजन, व्यापारी की पत्नी तो आपसे विवाह करने के लिए तैयार है, अर्थात वह अपने पति को भी मार देगी। जब रानी ने यह बात सुनी तो रानी को स्त्री जात से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा, यह समय ज्यादा सोचने समझने की नहीं है, हमें उस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी है, वह निश्चित ही अपने पति को मार देगी। अब हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में है। फिर राजा तुरंत ही उन सैनिकों से कहता है, जल्दी जाओ और व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वह सैनिक दौड़ते हुए उस व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मार दिया है। तब वह सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मारोगे, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में ही क्यों मार डाला। राजा के सैनिक की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी उनसे कहती है कि मुझे तो अपने पति को मारना ही था, मैं इससे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए अपने पति को मार नहीं पाई। मैंने सोचा दिन में ही मार देती हूँ और दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी, तो मैंने अपने पति को मार दिया। क्या अब राजा साहब मुझसे शादी करेंगे, अर्थात मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे। उन सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर व्यापारी की पत्नी सैनिकों के साथ राजमहल में पहुंच जाती है और राजा साहब को सारी बातें बताने लगती है, जिससे सुनने के बाद राजा साहब बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। वो महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिससे हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह 3 चीज़ें अवश्य देखनी चाहिए। पहली चीज है, आपकी पत्नी कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे बातें क्या करे,
जब भी पुरुष अपनी पत्नी की यह चीज़ों को देखता है तो उसके घर में कभी भी कलेश नहीं होता। अर्थात दोस्तों, आप लोग जानते हैं, अगर हमारी जीवन संगिनी आपसे बिना बताए कहीं पर जा रही है, किसी से मिल रही है, तो निश्चित ही उसके मन में किसी और के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। इसलिए आप उन पर नज़र रखेंगे, ऐसा आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी पत्नी किसी के प्यार में नहीं पड़ेगी, अर्थात वह आपसे ही प्यार करेगी। ऐसा न करने पर आपकी पत्नी गलत रास्तों पर चल जाएगी, तो आप लोगों को आपसी मामले में होने लगेंगे। दूसरी चीज़ है, प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोल बाल चाल अर्थात उसका व्यवहार भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है नहीं मानती है, उसकी इज्जत करती है नहीं करती है, ये सब देखना चाहिए। तीसरी चीज़ है, प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है, तो ऐसे घर में कभी भी कलेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां अपनी ही मनमानी घर को चलाती है, पति की बातों को नहीं मानती है, तो उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह हो जाता है। मित्रों, तब लंकापति रावण देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी, अब आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अर्थात दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।